दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए हृदय विहारी द्वारा संकलित मार्कंडेय पुराण तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित एक कहानी वटपत्रसाई कृष्ण की। क्या है मेरे चरणों में ऐसा जो साधु संत अमृत को छोड़ मेरे चरणामृत को पीना चाहते हैं? क्या मेरे चरणों में कुछ ज्यादा बढ़िया चीज है जो मैं भी आज तक नहीं चख पाया? बाल कृष्ण अभी कुछ ही महीनों के एक नवजात शिशु हैं। वे वट वृक्ष के पत्ते पे लेटे हुए ये सोच रहे थे। उन्होंने अपने दाहिने पैर को उठाया और उसका बड़ा अंगूठा अपने मुख पर लगाकर चूसना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड में प्रलय थी, पर बाल मुकुंद कृष्ण बड़े आराम से वट वृक्ष के पत्ते पे तैर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे खुद की ही प्रभुता को, खुद के ही ऐश्वर्य को। डूबते हुए मार्कंडेय ने जब देखा, वो हैरान हो गए इस नवजात शिशु को देखकर। वे क्या सोच रहे थे और क्या लीला थी वट वृक्ष के पत्ते पर सोए हुए उस कृष्ण की, जानते हैं आज की कहानी में। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर दीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। शांति को महसूस करें। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर के हर एक अंग को।
कमर और कंधों के तनाव को खत्म कर दीजिए। भूल जाइए आज जो भी पूरे दिन में हुआ, बस भूल जाइए। ये रात्रि आपकी है। आपके अंतर मन को संवारने की। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। भोर का समय था। पक्षियों की चहचहाट संपूर्ण वन में एक विचित्र शांति भर रही थी। घने वृक्षों के बीच एक बड़ा सुंदर सा तालाब था। उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आज फिर संतों का जमावड़ा था। आज फिर अमृत मंथन हो रहा था विचारों का। महर्षि सूत देव चारों तरफ से घिरे हुए थे। हर रोज की भांति आज भी श्रीमद् भगवत पर चर्चा होनी थी। आज का संवाद शुरू ही करने वाले थे कि आगे बैठे एक ऋषि ने टोका, हे ईश्वर, क्षमा करें। हम सब जानते हैं महान ऋषि मार्कंडेय के बारे में। हम जानते हैं कि कैसे उनकी शिव की भक्ति ने यमराज को भी वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हे ईश्वर, पर वे तो इसी युग में जन्मे थे जिसमें हमने जन्म लिया है। हम जानते हैं कि वे भृगु ऋषि के घर जन्मे थे। जब भृगु ऋषि ने शिव से एक तपस्वी बालक के लिए वर मांगा था। हम जानते हैं कि अभी कोई महाप्रलय नहीं आई है, लाखों सालों से तो नहीं। फिर कैसे मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय का अनुभव किया?
और कैसे उन्होंने वट वृक्ष पे सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए। हे ईश्वर, हमें बताए कि वो कैसा रूप था। वो कैसा रूप था कृष्ण का, जिसने ऋषि मार्कंडेय की चिंताओं और भय का हरण कर लिया। हे सूत देव जी, संसार में हर दिन भारी चिंताएं रहती है मनुष्य को। चिंताएं सोने नहीं देती। चिंताएं उसके मन को ऐसे घर कर लेती है जैसे काले बादल आसमान को। हे देव, आप हमारे सामने उस मनमोहक प्रसंग को प्रकट करें और हमें निहाल कीजिए। बताइए कैसे मार्कंडेय ऋषि के भय का नाश हुआ। सूत ऋषि ने गहरी सांस ली। कानों को मधुर लगने वाली शहद से मीठी आवाज में उन ऋषियों के मन को मोहित करते हुए ऋषि सूत ने कहा, मैं अपने मन से उन बाल मुकुंद का स्मरण करता हूँ जो अपने कमल जैसे कोमल हाथों से अपने कोमल पैर को पकड़ते हैं और फिर उन कमल से कोमल पैर को अपने कमल मुख के सामने लाते हैं और हमारे मन को हर ले रहे हैं। ऋषियों ने जैसे ही उन पावन पंक्तियों को सुना, उनकी आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। वे महसूस करने लगे उस मनमोहक रूप को। उन्होंने सूत देव से बाल मुकुंद अष्टकम की संपूर्ण रचना कर संसार को अनुग्रहित करने की प्रार्थना की। महर्षि सूत ने ऋषियों के प्रश्न की ओर ध्यान देकर कहा कि आप सबने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रसंग जनमानस को लंबे समय तक सुख और शांति देगा। महर्षि सूत फिर कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, महर्षि मार्कंडेय जी सुभद्रा नदी के किनारे बैठे संध्या वंदन की तैयारियां करने में व्यस्त थे। संध्या काल की पूजा के बाद जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें लगा कि उनके चारों तरफ का जल बढ़ रहा है। चारों तरफ से समुद्र अपने उफान पर है। उनके सामने की धरती को समुद्र धीरे धीरे बहा ले जा रहा है। वे बड़े बड़े वृक्ष, जिनकी ऊंचाई नापी भी नहीं जा सकती थी, पानी में बहे जा रहे हैं।
पानी बहुत तेज गति से उनके पास आ रहा था। धीरे से वो विशाल जल उन्हें भी अपने अंदर समा ले रहा है, पर वो अपने अंदर ऋषि को डुबो नहीं रहा, बार बार वापस बाहर की तरफ फेंक रहा है। उन्होंने देखा संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ गया है। उन्होंने देखा जल के नीचे बड़ी बड़ी मछलियां पेड़ों के आसपास घूम रही थी। एक बड़ी मछली आई और मार्कंडेय ऋषि को खा लिया, पर अगले ही क्षण बाहर की ओर फेंक दिया। महर्षि को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। मार्कंडेय ऋषि सृष्टि का विलय देख बहुत भयभीत हो चुके थे। वो ऋषि जिन्होंने मृत्यु को पराजित कर दिया था, आज वो खुद भयभीत थे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। महर्षि जल में डूब नहीं रहे थे, बल्कि तैर रहे थे। जल के मध्य जैसे कुछ महत्वपूर्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो देख रहे हैं जहां तक उनकी नजर थी, विशाल जल ही जल था। न आसमान था न धरती, बस जल ही जल। और जल में बड़ी बड़ी लहरें। अचानक उन्हें दूर लहरों के बीच एक बड़ा वट वृक्ष का पत्ता तैरता हुआ दिखाई देता है। जब सब कुछ डूब गया है तो ये पत्ता कैसे तैर रहा है? जब सब कुछ प्रलय में डूब रहा है, तब ये पत्ता कैसे उन्मुक्त बह रहा है? वो पत्ता दूर से उनकी तरफ ही आता दिखता है, मानो कुछ बहुत विचित्र होने वाला है। महर्षि का अब पूरा ध्यान उस पत्ते पर था। महर्षि भूल चुके थे कि वो जल के बीचों बीच थे। अब उनका सारा ध्यान था तो उस तैरते हुए पत्ते के ऊपर। जैसे ही वो पत्ता थोड़ा और पास आया, उन्हें दिखा एक पैर, बंद मुट्ठी के नाप का वो छोटा सा पैर। लग रहा था किसी नवजात का है। पैरों में खूबसूरत पायल भी बंधी लग रही थी, सुंदर सोने की पायल। छोटे छोटे
श्यामल रंग के पैरों में पायल। पत्ता धीरे धीरे और नजर आने लगा था। महर्षि हतप्रभ थे। महर्षि ध्यान मगन थे। क्या है ये? कौन है ये? क्या जो है वो अभी भी जीवित है? उन्हें दिखाई देती है पेट पर बंधी करधनी की डोरी, श्यामल गात पर सुनहली करधनी। जैसे जैसे पत्ता नजदीक आ रहा था, पायल और करधनी की आवाज लहरों को पार कर महर्षि तक आ रही थी। महर्षि को लगा कि हो सकता है जो बालक इस पत्ते पर है वो अभी जीवित हो। वो पत्ते की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। वो कोशिश कर रहे थे कि पत्ते पर तैरती उस दिव्यता को देख पाएं। तभी अचानक उन्हें छवि दिखाई देती है, बाल मुकुंद की, कृष्ण की, कान्हा की, वटपत्रशायी की। बड़ी बड़ी कौतूहल से भरी वो आंखों का जोड़ा, माथे पर तिलक और घुंघराले बाल, बालों में मोर पंख, श्यामल रंग, गले में वैजंती माला, वक्ष स्थल पर पैरों के निशान। कौन है ये अद्भुत बालक और कैसे तैर रहा है? इस विशाल जल राशि में कैसे तैर रहा है? महर्षि मंत्रमुग्ध थे। मंत्रमुग्ध थे इस दृश्य को देखकर। बालक ने अपना दाहिना पैर अपने हाथ से उठा रखा था। वो उन्मुक्त भाव से अपने ही पैर का बड़ा वाला अंगूठा चूस रहा था। ये अकल्पनीय था, ये परौलिक था, ये दिव्य था। महर्षि को अब प्रलय नहीं दिखाई पड़ती थी। दिखाई पड़ती थी तो वो दो आंखें जो अरबों रहस्य को अपने अंदर समेटे हुई थी। दिखाई देते हैं वो हाथ में सजे कंगन, जिनकी छटा सूर्य चंद्र से बढ़कर थी। कौन है ये? क्या ये परब्रह्मा है? क्या ये ईश्वर है? कौन है ये जो चुंबक की तरह मुझे खींचे ले जा रहा है? महर्षि अब वो बालक से महज कुछ ही दूरी पे थे। उनका ध्यान केंद्रित था उस पत्ते पर,
बालक से आवाज आती है, ऐसी ध्वनि जो वहां हर आवाज को दबा देने के लिए काफी थी। आवाज में ऐसी मधुरता जो शहद से भी ज्यादा मीठी थी। ऐसी वाणी जो मृत्यु में भी प्राण का संचार कर दे। महर्षि मेरे पैरों से छुए हुए पानी के लिए अमृत का भी त्याग कर देते हैं। पता नहीं क्या खास है इसमें, मुझे भी जानना है। इसलिए मैं अपने पैरों के अंगूठे को चूस रहा हूँ। महर्षि मार्कंडेय को करोड़ों वर्षों की तपस्या का आज फल मिल रहा था। उन्हें विष्णु मिल रहे थे। उन्हें वो मिल रहा था जो संसार से ऊपर था, जो मोक्ष से ऊपर था। महर्षि अब उस बालक को थोड़े और पास से निहारने की कोशिश करते हैं। वे निहारना चाहते हैं, पर एक संशय उनके मन में आ जाता है। क्या यही विष्णु है? क्या यही जगत पालन करता है? वे जैसे ही ऐसा सोचते हैं, बाल गोविंदा गहरी सांस लेते हैं। उस सांस के साथ ही महर्षि उस बालक में समाने लगते हैं। वे देखते हैं करोड़ों जीव, जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य उनके अंदर जा रहे थे। वो भी उनमें से एक थे। वो देख रहे थे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो देख रहे थे असंख्य तारे। वो देख रहे थे अनगिनत सूर्य चंद्रमा। वो देख रहे थे कैलाशपति महादेव। वो देख रहे थे कमल पे विराजे ब्रह्मा को। उनके सामने थी शक्तियां। उनके सामने था संपूर्ण ब्रह्मांड। वो जाते जा रहे थे अनन्य लोकों की सैर करते हुए। वो जा रहे थे स्वर्गलोक के ऊपर। इंद्र, वरुण, गंधर्व, अग्नि सब आसन पर थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, पर कोई भी इतना भाग्यशाली नहीं था जितने आज महर्षि मार्कंडेय थे। उन्हें दिखाई देती है गंगा, जो ब्रह्मांड से धरती की ओर बह रही थी। दिखाई देती है वो असंख्य कहानियां जो समय के बंधन को तोड़ रही थी। उन्हें दिखाई देता है एक विशाल मणका, एक मोती। वो मोती जो
दूसरे मोती से जुड़ा था। एक माला बन रही थी उन मोतियों की, पर वो माला थी किसके गले में, और इनमें इतना तेज कैसे है? उस मोती की माला के पास में थी एक कमल पुष्प की माला। उस कमल पुष्पों की माला का एक कमल था नाभि के ऊपर। उस नाभि से निकल रही है एक टहनी। टहनी जिससे एक कमल का फूल जुड़ा हुआ है। कौन है इस कमल पे जिसके 4 मुख हैं, जिसके 4 हाथ हैं, जो एक हाथ से सृष्टि की रचना कर रहा है? क्या ये प्रजापति है? फिर वो कौन है जिसकी नाभि से ये कमल पुष्प निकलता है? दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। महर्षि देखते हैं अनंत शेष शैया पर विश्राम करते हुए पद्मनाभ विष्णु को। महर्षि देखते हैं उन विष्णु को जिसने कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समेट रखा है। वो देखते हैं उन बंद आंखों को। एक हाथ में सुदर्शन, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा और एक में कमल पुष्प लिए महाविष्णु को। अब समस्त शंकाएं मिट चुकी थी। हट गया था अहंकार रूपी वो अंधेरा जिसने महर्षि को घेर रखा है। उनके भय का अब अंत हो चुका था। महाविष्णु के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो विचित्र थी। विचित्र थी और रहस्यमय भी। विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं। आंखों में दिखाई देती है एक विशाल जल राशि। उस जल राशि में सब डूब रहे होते हैं। सृष्टि का हर एक कण उसमें घुल रहा होता है। समुद्र के बीच में दिखता है तैरता हुआ एक वट वृक्ष का पत्ता। पत्ते पर खिलखिलाकर हंसता हुआ एक बालक। बालक जिसने अपने एक पैर को उठा रखा है और उसका अंगूठा चूस रहा है। महर्षि उस बालक की आंखों में देखते हैं
निश्चल आंखें। वो बालक सांस छोड़ता है और महर्षि वायु वेग से बाल गोविंदा के शरीर से बाहर आते हैं। बाहर आ गए और सामने उसी बालक को देखा जो अब केवल एक पत्ते पर हंसता हुआ बालक नहीं था, पर स्वयं ईश्वर था। ईश्वर जिसने महर्षि मार्कंडेय को सभी चिंताओं से मुक्त किया। महर्षि बालमुकुंद को नमस्कार करते हैं और ईश्वर की लीला को समझते हैं। बालक मुस्कुराता है। महर्षि अपने ध्यान से वापस आते हैं दोबारा भौतिक जगत में। साक्षात प्रलय के दर्शन कर, प्रलय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वटपत्र साई के दर्शन कर। महर्षि सूत अब ये कहानी सुनाकर शांत हो जाते हैं। और देखते हैं सभी ऋषियों की ओर, जिनके रोंगटे खड़े हुए थे और आंखों में से निर्झर आंसुओं की धारा निकल रही थी। सूत कहते हैं कि विष्णु के बाल रूप का दर्शन और मनन सबके मन को शांति देने वाला है। इस रूप के दर्शन से सबको शांति मिलती है। शांति मिलती है जैसे प्रलय ने महर्षि मार्कंडेय को भी डरा दिया था। उसके मन में भी तरह तरह के विचार आ रहे थे और उन्हें विह्वल कर रहे थे। जैसे ही वटपत्रशाही के दर्शन से मार्कंडेय ऋषि के मन को भी विचित्र शांति का अनुभव हुआ, उनकी शंकाओं की समाप्ति हो गई थी। वैसे ही ईश्वर के उस रूप का स्मरण कर आपको भी शांति का अनुभव होगा। भारत का एकमात्र मंदिर जो विष्णु या कृष्ण के इस रूप वटपत्र साई या बालमुकुंद को समर्पित है, वो है श्री विल्लीपुत्तर, जो कि प्रसिद्ध मदुराई शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ समाप्त होती है आज की ये कहानी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी जो कि कहानी थी विश्वास की और अनन्य अनुभव की।
ये अद्भुत कहानी आपने सुनी और अब समय हो गया है आपके सोने का। ये कहानी सुनने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, एक हल्कापन आपके अंदर प्रवाह कर रहा है, आपकी सांसों की गति में भी एक धीमापन है। वो व्यग्रता अब समाप्त हो गई है। निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही है। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी होती जा रही है। निद्रा देवी आपको अपने मोहपाश में बांध रही है। उन्हें स्वीकारें। सांसों पर ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में जाते जा रहे हैं। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है।